प्रणाम पितामह। पितामह ब्रह्मदेव पृथ्वी लोक की ओर इतने आकर्षित क्यों हैं? पुत्र नारद, मुझे आपने आशीर्वाद नहीं दिया पितामह। शुभम भवतु। नारायण नारायण। पितामह, इसी तरह आप पृथ्वी लोक की ओर आकर्षित होते रहेंगे तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? मैं ग्वाले कृष्ण को देख रहा हूँ। वो तो मैंने भी देखा पितामह। सोच रहा हूँ ऐसी क्या विशेषता है कृष्ण की जो हर कोई उसकी ओर आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता। नारायण नारायण। पितामह, कृष्ण तो है ही मनमोहन। कृष्ण ने पूतना, बकासुर, अघासुर आदि कई महा बलवान राक्षसों का वध करने का आश्चर्यजनक कार्य किया है। इसीलिए उसकी ओर सभी मोहित होते हैं। नारायण नारायण। सत्य है प्रभु। सोच रहा हूं कृष्ण से कोई और अद्भुत लीला हो, इसलिए उसे अपनी माया से भ्रमित कर दूं। नारायण नारायण। अर्थात आप कृष्ण की परीक्षा लेंगे भगवान? लगता है पितामह ब्रह्मदेव को भी देवेंद्र की भांति अर्थात अहंकार हुआ है। उन्हें भी कृष्ण से ईर्ष्या होने लगी है। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी लोक पर हर किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और यहाँ देवलोक में ईर्ष्या। पिताश्री, सजीव और निर्जीव दोनों पर केवल परमात्मा की ही मोहिनी चलती है, अन्य किसी की नहीं। ये जानते हुए भी आपने कृष्ण को नहीं जाना। नारायण नारायण। क्या मुझे आपको ये बताना होगा कि कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है? मैं उचित समय पर कृष्ण को भ्रमित कर दूंगा वत्स नारद। नारायण नारायण। भ्रमित तो आप हुए हैं पितामह, और आपका ये भ्रम मैया का कन्हैया ही दूर करेगा। नारायण नारायण। मथुरा नरेश को अमात्य चाणूर का प्रणाम। महाराज, यही है वो छंदक जो हमारे बहुत काम का है। किस काम का चाणूर? महाराज, मथुरा का काम गोकुल में। परंतु चाणूर, इसे देखकर लगता है कि यह अंधा है। महाराज, आंखें नहीं हैं, किंतु दृष्टिहीन नहीं हूं। मैं सब देख सकता हूं। परंतु चाणूर, जो काम बड़ी बड़ी आंखें वाले नहीं कर सके, वो काम ये अंधा नहीं कर सकता। महाराज, आंखें तो धोखा दे सकती हैं, आंखें पलट सकती हैं, आंखें उलट सकती हैं, आंखें रंग बदल सकती हैं, आंखें बंद हो सकती हैं, किंतु कान हमेशा खुले रहते हैं। महाराज, महाराज, मैं शब्द भेदी हूं और सुनकर ही मैं देख सकता हूं। हम परीक्षा लेंगे। मैं तैयार हूं महाराज। क्या देख? छंदक, सुनने को तैयार हो तो पहले सुन लो। मैं सुन रहा हूं।
सुन लिया चंदक? सुन रहा हूँ महाराज। तो लगाओ निशाना। मैं निशाना नहीं लगा सकता महाराज। क्यों? दोनों शब्दों के बीच 2 हाथ का अंतर है। चाकू बीच में जाएगा, घंटी बजाने वाले के सीधे हृदय में। ओ सैनिक, बहुत अच्छे, हम प्रसन्न हुए। परंतु एक बात बताओ चंद्र, तुम कृष्ण को जानते पहचानते नहीं हो, उसकी बोली को तुम कैसे पहचानोगे? मैं पहचान लूंगा महाराज। कृष्ण तो कृष्ण की तरह ही बोलता है। एक बार की बात है, एक साधु ने मुझे बताया था कि कृष्ण जैसा बोलता है ऐसा लगता है जैसे कोई शास्त्र बोलता है। ठीक है ठीक है, साधु की बात यहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कृष्णा की बोली पहचान ना आए तो एक बात जान लो, वो कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता है। जी महाराज, बांसुरी तो कृष्ण की पहचान है। जब उसकी बंसी बजती है तो सब अपना कामकाज भूल जाते हैं। परंतु छंदक, तुम अपना कार्य ना भूलना, जिस कार्य के लिए तुम गोकुल जाओगे। जी महाराज। पुरस्कार तुम्हें गोकुल से लौट कर आने के बाद मिलेगा। काम जो हम चाहें, पुरस्कार जो तुम चाहोगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।